अरे नहीं, मेरी तो चप्पल टूट गई। अब मैं बाहर सब्जी लेने कैसे जाऊं? अरे माँ जी, क्या हुआ? लाइए दिखाए, मैं देखती हूँ। अरे बहू, तू क्या देखेगी? अभी पिछले दिनों ही यही ससुरी टूटी थी तो सिया ने जुगाड़ लगाकर जोड़ दी थी। अब तो लगता है दूसरी चप्पल लेनी ही होगी। ये ला माँ, आपकी चप्पल जोड़ गई, चढ़ गई। कैसे माँ जी? जब आपकी जुगाड़ू बहुआ आपके पास है तो फिर आप क्यों चिंता करती हो? मैंने इसमें जुगाड़ से ही जोड़ा है। वाह बहू, तूने मेरे पूरे 50 बचवा दिए। चल अब मैं चलती हूँ। वैसे आज कौन सी सब्जी लेकर आऊँ? माँ जी, आज सब्जी रहने दो, घर में कल की सब्जी और थोड़े से चावल बचे हुए थे तो मैंने उन्हें ही मिलाकर मसाले की चावल बना दिए हैं। अरे वाह, मुझे तो पांचों ही एक से बढ़कर एक बहुएं मिली हैं जो ये जानती हैं कि कम होते हुए भी कामों को किस तरह से किया जाता है। लेकिन पता नहीं कब तक ये किल्लत हमारे पीछे रहेगी। सालों बस ऐसे ही गुजारा करते करते बीत गए हैं। अरे माँ जी, आप दुखी क्यों हो रही हो? अगर आज मुश्किल है तो आसानी भी जरूर होगी, इसलिए ज्यादा दुखी मत होइए। हाँ माँ जी, कम से कम हम सभी एक साथ हैं और 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो बस फिर और क्या चाहिए। वैसे हम पांचों ही बहुओं ने घर की समृद्धि और अपने पतियों के लिए इस बार फैसला किया है कि हम छठ पूजा का व्रत करेंगे। छठ पूजा बहू, छठ पूजा तो बहुत मुश्किल होती है। 36 घंटों तक पानी का उपवास और कितने सारे उनके चरण हैं और पूजा के लिए तो नदी किनारे भी जाना होता है। हमारे इस गांव में तो आसपास कोई नदी नहीं है। छठ पूजा के बारे में मत सोचो इस जगह, और इन हालातों में बहू तुम यह व्रत नहीं कर पाओगी। नहीं माँ, अब हम मन बना चुके हैं और हम अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी फूलों तक पहुँचने के लिए कांटों से गुजरना होता है और जितना कठिन प्रयास हो उतना ही अच्छा फल मिलता है, तो हम इस प्रयास को करने से पीछे नहीं हटेंगे। बहू मेरी बात को समझो, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इसमें तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऊपर से सारे घर का काम सर पर रहता है। माँ जी, आपकी बहुएं कमजोर नहीं है, हम सब कुछ अच्छे से संभालेंगे। और बात रही इस पूजा और व्रत की, तो हम नियमों की तो वो भी हम जुगाड़ से किसी तरह कर ही लेंगे। अपनी बहुओं के आगे गंगा की नहीं चल पाए और उसने उन्हें व्रत करने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन आ गया। गंगा के घर में तंगी ही थी और ऐसे ही साथ में पांचों की पांचों बहुएं यह व्रत करने वाली थी। वह आज छठ पूजा का पहला दिन है, इसे नहाए खाए बुलाते हैं। आज के दिन सबसे पहले व्रत करने वाले सारे घर को अच्छे से साफ करना होता है और उसके बाद खुद भी स्वच्छ होकर व्रत के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, तो हम सभी घर की सफाई कर देते हैं, तब तक आप खाना खा लो, उसके बाद नहा धोकर हम लोग भी प्रसाद खा लेंगे। नहीं बहू, ऐसे प्रसाद नहीं ग्रहण किया जाता। सबसे पहले व्रती अपना प्रसाद लेती है, उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य अन्न को मुंह में डालते हैं। और इस तरह व्रत की शुरुआत में ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया जाए। मुख्य रूप से कद्दू, चना दाल और चावल ही खाए जाते हैं। अरे नहीं माँ जी, हमारे पास तो कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो फिर हम यह व्रत की शुरुआत ही कैसे करेंगे? इसीलिए तो मैं मना कर रही थी बहू की इस व्रत के बारे में मत सोचो। भगवान की भक्ति के लिए भी पैसा होना ही जरूरी हो गया है। गंगा की बहुएं ये सुनकर उदास हो गई, क्योंकि उनके पास पूजा के नियमों वाला प्रसाद नहीं था जो वह अपना व्रत शुरू कर पाती। लेकिन वह पांचों ही जुगाड़ू थी। कुछ ही देर के बाद सोच समझकर सोनाली बोली, अरे हाँ, एक आइडिया है, हम भी अपना व्रत कर सकते हैं। कैसे भाभी? सुना नहीं है, अगर नियत साफ हो तो भगवान खुद तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। हमारे पास दाल और चावल तो है, लेकिन कम मात्रा में है। हाँ, इतने कम में किसी का एक का भी भला नहीं होगा, बस जरा दिमाग लगाए। हम उन दोनों चीजों को मिलाकर खिचड़ी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ दाल और चावल ही होंगे और खिचड़ी हम सभी भर पेट खा पाएंगे। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो बहू, आज का दिन तो तुम ऐसे गुजार दोगी, लेकिन बाकी के 3 दिन का क्या होगा? व्रत खोलने को कच्चा दूध या शरबत कहाँ से आएगा? तीसरे दिन के लिए सिंदूर, सुपारी, मिठाइयाँ, इलायची और चने वगैरह कहाँ से लाकर दूंगी मैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई नदी नहीं है जहाँ तुम बांस की टोकरी से सूर्यदेव की पूजा कर पाओ। माँ जी, जबकि हम तभी देख लेंगे जैसे आज रास्ता खुला है, वैसे ही हम उन दिनों में भी कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। ना की बात सुनकर गंगा उससे आगे कुछ नहीं बोली और पांचों बहुओं ने घर वगैरह साफ करके खुद को भी शुद्ध करके नहाए खाए के दिन को पूरा किया। छठ पूजा का एक दिन तो इस तरह से बीत गया और अगला दिन पांचों बहुओं के लिए और भी चुनौतियों लेकर आया।
आज छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना था। पांचों बहुएं सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। बहू आज खरना है, कल जो दोपहर के वक्त तुमने व्रत किया था आज तुम शाम में उसे खोल सकती हो और थोड़ा बहुत प्रसाद खा सकती हो। लेकिन प्रसाद ऐसे नहीं खाते कि सिर्फ अपने लिए बनाया और खा लिया। आसपास के लोगों को भी निमंत्रित किया जाता है और प्रसाद में चावल और गुड़ की खीर के साथ रोटी खाई जाती है। माँ जी, गुड़ जरूरी है क्या? हम खीर में शक्कर या चीनी भी तो डाल सकते हैं ना? नहीं बहू, चीनी बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, इस तरह व्रत टूट जाएगा। तुम ध्यान रखना, रोटी बनाते वक्त आटे में भी नमक मत डाल देना। इस दिन यही ध्यान देने वाली बात है कि चीनी और नमक का प्रसाद में इस्तेमाल ना हो और साथ ही प्रसाद को अगर बर्तनों में ज्यादा केले वगैरह के पत्तों में दिया जाए तो और भी अच्छा रहता है। सभी बहुएं अपनी सास की बात को समझ गई। फिर क्या था, उनके पास पैसे नहीं थे, वह सभी जंगल गई और वहां से केले के पत्ते ले आई। अब बात थी कि वह खीर किस तरह बनाए। हम खीर कैसे बनाए, हमारे पास तो ना पैसे और ना ही सामान। संजना भाभी, भगवान ने जब दिमाग दिया है तो परेशान नहीं होना चाहिए। माँ ने बोला था कि अगर प्रसाद पत्तों में खाया जाए तो और भी अच्छा होता है, लेकिन अब घर में तो केले के पत्ते नहीं होते हैं ना, इसलिए हम जंगल से थोड़े ज्यादा पत्ते ले आएंगे। अब हम उन्हें बेचेंगे और जो भी इनसे हमें मिला उसी से हम अपनी छठ पूजा की दूसरे दिन की तैयारी करेंगे। गंगा की बहू ने ऐसा ही किया। शाम होने में वक्त था, इसलिए उन सभी ने जुगाड़ लगाकर अपने प्रसाद का इंतजाम किया। हर कोई जंगल नहीं जा सकता था, इसलिए लोगों ने उन्हीं से केले के पत्ते खरीदे और बदले में बहुओं को जो प्रॉफिट मिला उन्होंने उससे अपनी छठ पूजा को रोशन किया। सभी बहुओं ने खरना के दिन से ही 36 घंटे पानी का उपवास भी रखा और ऐसे ही तीसरा दिन निकल आया। आज का दिन सभी व्रती लोगों के लिए सबसे खास दिन था। पांचों बहुओं ने जुगाड़ से बांस की टोकरियां बना ली और थोड़े पैसों से उनमें रखने वाली पूजा की सामग्री को भी भर लिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी उनके सामने थी। सभी तैयार तो हो गई हैं, लेकिन यहाँ हम शाम को समय किस नदी में सूर्यदेव को अर्घ देंगे और इस टोकरी को कहाँ पर बहाएंगे? ये दिन सबसे ज्यादा खास होता है। गांव में कितने लोगों ने यह व्रत किया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आज की पूजा कहाँ होगी। अरे हाँ, मेरे पास एक जुगाड़ है। हमारे इस जुगाड़ से सभी की मदद हो जाएगी। कैसा जुगाड़ माँ जी? हम अपने घर के बाहर वाले कच्चे मैदान में एक गड्ढा बनाएंगे और उसे पानी से भरकर उसमें अपनी संध्या अर्घ की पूजा को पूरा करेंगे। ठीक कहती हो भाभी, ऐसे गांव के बाकी लोग भी संध्या अर्घ कर पाएंगे और सभी मिलकर छठी मैया के गीत भी पुकारेंगे। ऐसे तो सारा गांव रोशन हो जाएगा। जैसा कि सिया ने आइडिया दिया था, सभी बहुओं ने हूबहू वैसा ही किया। उन्हें ये सब करने में मेहनत हनत तो लगी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। शाम के समय सभी गांव के व्रती लोग पांचों बहुओं की जुगाड़ वाली नदी पर आ गई और औरतें बैठकर छठी मैया के गीत गुनगुनाने लगी। सभी तरफ रौनक हो गई, जहां पांचों बहुओं ने बांस की टोकरिया को अपने पतियों के साथ अर्घ किया और सूर्यदेव की पूजा की। पांचों बहुएं अपनी पूजा में जितने जुगाड़ कर रही थी उतनी ही मेहनत से उन्होंने पूजा की थी। भूखे प्यासे वह सब कुछ कर रही थी। देखते ही देखते संध्या अर्घ का दिन भी पूरा हो गया और आज आखिरकार पूजा का आखिरी दिन था। पांचों बहुएं और गांव के बाकी लोग उसी जुगनू नदी के पास इकट्ठा हुए और उगते हुए सूरज को देखकर सभी ने अपना व्रत खोल दिया। गंगा की बहुओं ने इतनी मेहनत की थी, उनकी सास पैसों का इंतजाम करके उनके लिए दूध लेकर आए, जिससे पांचों बहुओं का व्रत खुला। गांव वाले उनके हालातों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें व्रत खोलने को फल वगैरह भी दिए और सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुओं, तुमने इतनी मेहनत की लेकिन देखो कुछ भी नहीं बदला। गंगा ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी उसका बेटा भागता हुआ आया। माँ, एक खुशखबरी है। माँ, आप जानती हो हम पांचों भाइयों को काम मिल गया। माँ, वो हमने काफी साल पहले लकड़ी के मेज बनाकर नहीं बेचे थे, वह एक बड़ी कंपनी वाले ने देख लिए और अब वह चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी मेज बनाएं। अपने बेटे की बात सुनकर गंगा बहुत ज्यादा खुश हुई। पांचों बहुओं को भी रोना आ गया। उनका जुगाड़ू व्रत संपन्न हो चुका था। उनकी मन्नत पूरी हो गई थी। सभी ने मैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उस खुशी को मनाया। कुछ ही दिनों बाद गंगा के बेटों के बाहर काम करने की वजह से घर के हालात भी सुधर गए और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी आपको हमारी यह छठ पूजा की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।